जफर साहब, जो मैंने शुरुआत में कहा कि क्या वाकई इस चुनाव में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उस सारे मुद्दे पीछे छूट गए। मछली, मटन, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, अडानी, अंबानी, इस सब में पूरा चुनाव निकल गया। ना किसानी की बात हुई, ना रोजगार की बात हुई, ना गरीबी की बात हुई, ना महिलाओं की बात हुई। देखिए, हमारा नारा बहुत साफ है। हम देश के गरिमा जी, मुझे मेरी आवाज आ रही है, जरा ठीक करा दें इसको प्लीज। दुरुस्त कराती हूँ जफर साहब। जफर साहब की आवाज जरा दुरुस्त करा दें। तो मैं ये कह रहा था, आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए, ये इलेक्शन में 7 फेज का इलेक्शन है। मुद्दे अलहदा होते रहते, अलग अलग बातें होती रहती, लेकिन एक जो मुद्दा जो बहुत प्रोमिनेंटली देश की जनता के बीच में था कि सरकार में इस देश की लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए। हाँ। इस देश के जो कमान, बागदौड़ किसके हाथ में होना चाहिए, वो ही जो है प्राथमिकता थी एक वोटर की। और इसलिए जिस बूथ पे जाइए, जिस शहर में जाइए, जिस शहर में जाइए, जहां जाइए, वो एक ही था कि भाई देश की लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए। और मैं आप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे ही लोगों ने वोट दिया है। कोई और देखिए, देश आगे तरक्की कर रहा है। लोगों ने 10 साल में एक्सपीरियंस किया कि देश तरक्की कर रहा है, देशवासी तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, पूरे दुनिया में देश का डंका बज रहा है। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे विज्ञान में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे हर चीज में। हर का पैमाना जो है, नया पैमाना हम तय कर रहे हैं। जाहिर है, विकसित देश अगर बनाना है भारत को, तो उन डेवलप्ड नेशन में अगर इंडिया को भी आना है तो बहुत सारी चीजें करनी होगी। और वो उसका रोड मैप भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और अब सिर्फ लोगों को इंतजार है कि जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके 125 दिन का जो उन्होंने कहा भी है कि 125 दिन के में जो बड़े फैसले और अहम फैसले देश को आगे बढ़ाने वाले लेंगे। लोगों की चिंता और जो नजर उस पे है, लोग तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं कर रहे थे कि कौन इंडी पार्टी है, कौन गठबंधन है, क्या है। किसी को कोई किसी से मतलब नहीं। उनको एक देश में अच्छी सरकार, स्थिर सरकार, आगे बढ़ाने वाली सरकार, मजबूत लीडर चाहिए था। और वो ही सोच के एकदम ठीक बात लोगों ने वोट दिया है। हाँ, जी, मैंने आपकी बात को बिल्कुल सिर आंखों पर रखते हुए सुन लिया। लेकिन मजबूत सरकार, या फिर जब हम ये बात कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें अर्थव्यवस्था को सेंटर पॉइंट में रखकर हम ये बात कहते हैं, इकोनॉमी पर बात कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट है आज का, वो कह रहे हैं कि सारी स्पीचेस में प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी का ई नहीं बोला। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, दो चीजें समझनी पड़ेगी आपको। पहली बात कि आप जब छोटे शहरों में जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो आप इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें जो है वो नहीं, सिर्फ उनको ये जानने की जरूरत है, वो खुद महसूस करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आप छोटी सी बात कहते हैं जिससे लोगों को समझ में आ जाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 2004 में हमने दी थी, वो 14वें स्थान पे थी। 11वें स्थान पे थी 2014 तक। तो 2004 से 2014 तक 11वें स्थान पे रही और मजबूत थी 2004 में। और वो अर्थव्यवस्था जो है, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम बात कर सकते हैं वो, और आकर एक चरमराती इकोनॉमी। और ऐसे कमेंट्स आने लगे देश के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, और करप्शन जो है सबसे ज्यादा रैम्पेंट इंडिया में हो रहा है। रोज नए नए जो है स्कैम्स जो है निकलते रहे, और दुनिया जो है पॉलिसी पैरालिसिस की बात करती थी। वहां से तब्दीलियां देखिए, आज यहां पर सब देशवासी देख रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर में ऐसी बात नहीं आती है तो ये कि देश की इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हाँ, ऐसा ही आता है। एकदम देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पे भी और तेजी से बढ़ रही है। और थोड़ा सा न्यूज़पेपर को मैं अलग रख देती हूं। एक मिनट, मेरी बात। हाँ,
मैंने एक सवाल ले थोड़ी सी लेती बात हूं खत्म आपसे। कर लूं, एक सवाल फिर आप ले बोल लेती हूं। दीजिएगा। मैंने कहा, आपने कहा कि लेना। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मैं भी ये बात मानती हूं कि कोविड काल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से जिन अर्थव्यवस्थाओं ने ग्रो किया है उनमें भारत शुमार है। लेकिन मेरी क्या ये चिंता आपकी भी होनी चाहिए कि जिस देश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, उस देश में पर कैपिटा इनकम यानी कि आपकी और मेरी जेब में जो पैसा जाता है वो दक्षिण अफ्रीका के गरीब देशों से भी कम क्यों है? गरीब से गरीब देश से भी कम। अरे गरिमा जी, ये बचपना वाला सवाल है। आपको सोचना चाहिए, दुनिया की 20% आबादी इस देश में रहती है। अभी मुझे बीच में रोकिएगा मत, मैं पूरी बात कर लूंगा। एकदम ठीक है। दुनिया की 20% आबादी इस देश में रहती है। आप दुनिया का जो जीडीपी है उसका कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया का, उसका कितना बड़ा जो स्थान इंडिया का है उसमें जरा देखिए। इंक्रीमेंटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस, और मतलब जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकती, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी 17-18% है। मतलब देश आगे तरक्की कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में भविष्य जो है इस देश के और इस देशवासियों का बहुत अच्छा है। सर, ये मैं बताना चाहता हूं। और क्यों हुआ? इसलिए कि जितने उतनी ही जनसंख्या चाइना की है, लेकिन चाइना में पर कैपिटा इनकम भारत से 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा। तो मैडम आपको यह बता देना चाहता हूं, एक मिनट, आप ये भी तो साथ में कहिए कि चाइना, तो फिर आप ये बताइए कि चाइना ने जो है अपनी इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमी जो है खोला था 70s में, अर्ली 70s में और लेट 60s में। हमने कब खोला इकोनॉमी? हमने जब जो वो राज जो आप बोलते हैं कि कौन सा राज बोलते हैं, जो इंस्पेक्टर राज, कब खत्म किया? आप ये लाइसेंस राज कब खत्म किया? भाई देश की अर्थव्यवस्था उसी वक्त बढ़ेगी ना जब आप देश में जो निवेश करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनवाएंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा। बस आपने बोल दिया और बढ़ गया। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, बेरोजगारी पर अरे मैं कहता हूं, मैं करना चाहता हूं हर मुद्दे देखिए, एक बात कहता हूं गरिमा जी, बड़े अदब से कहता हूं कि कोई भी मुद्दे पे हो, मैं और मेरी पार्टी और हर लोग पार्टी का हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जब डिबेट बनता है ना, वो सिर्फ इसलिए कि आप बेरोजगारी पे डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए आप वोट पाने के लिए, जो कि गलत सही उसमें जोड़ दो। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें बेवकूफ लोग तो नहीं है ना, हमें भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है। जब आपके नियत में खराबी खोट है तो आप कह सकते हैं मुझे, हम तो डिस्कस करने के लिए, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा सबसे पवित्र स्थान जो है इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए वो है पार्लियामेंट का पटल पे कई बार कहा प्रधानमंत्री जी ने कि डिस्कस करो। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि कई बार हमने इकोनॉमी पे डिस्कस किया है पार्लियामेंट के अंदर, और कई बार हमने इस चीज पे मुद्दे पे बहस की है, जो जॉब क्रिएशन पे। लेकिन क्या वॉकआउट कौन करते थे? ये लोग कर जाते थे। लेकिन जफर साहब बहुत छोटा सा और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक से लास्ट से पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट अब, क्योंकि पार्लियामेंट तो उस जगह पर अभी इस समय है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में पार्लियामेंट में बहस का या डिस्कशन की गुंजाइश तो है नहीं। तो बीजेपी इस सबसे बड़े मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, जॉब देने के मुद्दे को, जॉब क्रिएशन के मुद्दे पर क्यों फेल रह गई अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने से? बड़ा छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी 4 लोग नहीं, आप नहीं, आप ये आपका नजरिया है। मैं बिल्कुल नहीं, हमने जॉब क्रिएट किया है, हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, हमने रोजगार देने वाले लोगों को यहां पर जो लोन मुहैया कराया है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको हमने प्राथमिकता दी है, वो भी बढ़ाया, और इसलिए मुद्रा लोन के अंदर इतने सारे लोगों ने लोन लिया। और खुद जफर साहब, उसके बावजूद मैं तो कहती हूँ चलिए प्रयास हुआ, लेकिन कहां तक पहुंचे? उसके बावजूद इंटरनेशनल लेबर फोर्स का जो सर्वे है वो कहता है कि हमारे देश की टोटल बेरोजगारी में से 85% युवा बेरोजगार है। पर खैर, मैं इसके जवाब पर आऊंगी। मैं आपको रागिनी सर लेना पड़ेगा। मैं गरिमा जी 10 सेकंड और ले लूंगा, 10 सेकंड ले लो बस इसका, 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं गरिमा जी, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, जॉब क्रिएशन पे मैं चर्चा कर सकता हूं, आपके इकोनॉमी पे कोई भी मुद्दा उठाइए, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतना जानते हैं कि इस देश में जिस तरह से जिस रफ्तार से हमारे अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है,
उसमें व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। अब आप देखिए पीएमआई का नंबर देखिए, सर अगर पीआई मैन्युफैक्चरिंग है, अब मुझे राधिका के पास लेट मी प्रोसीड टू रागिनी, लेट मी प्रोसीड। नहीं, आप इस पे बात कर रहे हैं तो मैं तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा डिबेट कर रहा हूँ, मैं उसी में बात कर रहा हूँ ना। पीएमआई 60 है, अगर 60, एक मिनट